पहली बार मंगल लक्ष्मी सीरियल में खुल चुके हैं सारे राज। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के सारे राज, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, चाहे वो सौम्या का हो या फिर नील और ईशाना की सच्चाई हो। जी बिल्कुल, आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि सभी घर वालों के सामने सारे सच सामने आ जाएंगे। अब इसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, कौन सा नया ट्विस्ट आएगा कहानी में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य और मंगल को पता चल जाता है कि उनकी बेटी ईशाना नहीं है बल्कि उनका एक बेटा है, और वो भी नील, जिससे इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वही उनका बेटा है। अब इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि मंगल और आदित्य अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। तभी अचानक से शांति जी के पास फ़ोन आएगा कि लिपिका का एक्सीडेंट हो चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि लिपिका को वो दिल्ली में छोड़कर मसूरी आ जाती है मंगल के पास। अब यहाँ पर जैसे ही शांति जी को ये बात पता चलेगी कि लिपिका का एक्सीडेंट हो गया है तो शांति जी वहां पर रोने लग जाती हैं, जिसके बाद मंगल बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएगी, अपनी माँ को समझाएगी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सभी घर वाले, मंगल, आदित्य, बच्चे और शांति जी पहुंच जाएंगे दिल्ली लिपिका को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी बहन को लेकर, जिसके बाद वो शांति जी के साथ जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर आदित्य सभी को लेकर गाड़ी से पहुंचेगा दिल्ली। इसी बीच आप देख पाएंगे कि दूसरी गाड़ी में कुसुम और सौम्या भी हॉस्पिटल जाती हैं। सौम्या का रूटीन चेकअप होता है, जिसकी वजह से सौम्या और कुसुम को भी हॉस्पिटल जाना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही सौम्या और कुसुम चेकअप कराकर निकलेंगे, वही दूसरी ओर से मंगल और उसकी पूरी फैमिली लिपिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगी, लिपिका को देखने पहुंचेंगे हॉस्पिटल। अब यहाँ पर मंगल सामने से आ रही होती है, जस्ट उसके सामने से कुसुम और सौम्या भी आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर सौम्या और कुसुम आपस में बात करते हैं उसकी सेहत को लेके कि तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम हमारे होने वाले वंश को जन्म देने वाली हो। इस तरह से कई तरह की बातें वो कहते हुए नजर आती है सौम्या से कुसुम। तो यहाँ पर इन लोगों की बातों से ये कंफर्म हो जाता है कि सौम्या प्रेग्नेंट है। अब सामने से आ जाती है मंगल, तो यहाँ पर मंगल के सामने सौम्या के बच्चे की सच्चाई आ जाएगी सामने। मतलब यहाँ पर ये बात मंगल के सामने आ जाएगी कि सौम्या प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही मंगल को ये बात पता चलेगी तो उसके तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सौम्या सिर्फ झूठ बोलती थी और आदित्य को फंसाना चाहती थी और घर वालों को परेशान करना चाहती थी। लेकिन अब उसको जैसे ही पता चलेगा रिपोर्ट्स वगैरह देख के कि सौम्या तो सच में ही प्रेग्नेंट है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि हाँ, अब उसके घर में एक और बच्चा आने वाला है और उसकी सौतन आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मंगल को इस बात का बुरा लगेगा। अब इधर आपको देखने को मिलेगा कि सभी घर वाले मिलकर जाएंगे आदित्य के घर, मतलब कुसुम के घर, जो उनका अपना दिल्ली में घर है, वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ पर कुसुम हर बार की तरह मंगल से नाराज नजर आएगी, क्योंकि मंगल घर छोड़कर चली गई थी और आदित्य को नहीं अपनाया था। तो इसी बात को लेकर कुसुम अब भी उससे नाराज नजर आएगी। लेकिन वो अपने बच्चों से बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी, मतलब अपने पोता पोती से वो बहुत अच्छे से बात करेगी, ईशाना और अक्षत से बहुत प्यार करेगी, आदित्य से भी अच्छे से बात करेगी। अब यहाँ पर बात करें शांति जी की, तो शांति जी अपनी बेटी लिपिका के पास होंगी। अब यहाँ सौम्या, आदित्य, कुसुम, मंगल, उसकी फैमिली, सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। एंड फाइनली यहाँ पर ये बात सबके सामने आ जाएगी कि सौम्या प्रेग्नेंट है। बच्चों को भी ये बात पता चल जाएगी और सभी घर वालों के सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी कि सौम्या प्रेग्नेंट है। लेकिन सौम्या यहाँ पर हर बार की तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखाई देगी और वो सभी बच्चों से बहुत प्यार से बात करेगी, साथ ही साथ मंगल से भी बहुत प्यार से बात करेगी, जो कि मंगल को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा कि सौम्या इतनी कैसे बदल गई है। यहाँ तक कि बच्चे भी सोचेंगे कि सौम्या आंटी को क्या हुआ है, ये इतना कैसे बदल गई है, इनका गेटअप कैसे चेंज हो गया है। एंड फाइनली सौम्या यहाँ पर सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, अब उसको भी इस घर में एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ वो बच्चों से बहुत प्यार से बात करते हुए नजर आएगी। इसी बीच आदित्य बच्चों को और मंगल को समझाते हुए नजर आएगा कि मैं तुम लोगों को बताने वाला था, लेकिन मैं एक सही मौके की तलाश में था, इसलिए मैंने नहीं बताया ताकि तुम लोगों की दिवाली खराब ना हो। बट फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब घर में होगी एक और शख्स की एंट्री। जी बिल्कुल, मतलब फैमिली पूरी इकट्ठा हो गई है, घर के सभी सदस्य आ गए हैं, लेकिन एक सदस्य की कमी है और वो है इस घर के बेटे की, मतलब नील की। जी बिल्कुल, अचानक से वहां पर धमक जाएगा नील। जैसे ही नील की एंट्री होगी सभी घर वाले शॉक हो जाएंगे कि ये लड़का कौन है, क्योंकि आदित्य, मंगल और बच्चे तो जानते हैं कि ये लड़का मसूरी में रहता है और उन लोगों को परेशान
करता है। और आदित्य और मंगल तो ये भी जानते हैं कि वो उन्हीं का बेटा है, लेकिन सौम्या और कुसुम और सुदेश जी नहीं जानते कि लड़का कौन है। अब वो लड़का घर में घुसेगा और आके सोफे पे बैठ जाएगा और वहां पर हुक्म चलाते हुए नजर आएगा कि एक महल सा घर है और इस घर का वारिस मैं हूँ। जैसे ये बात वो वहां पर बोलेगा, सभी के तोते उड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। वो वहां पर हक जमाते हुए दिखाई देगा। जिसके बाद यहाँ पर आएगी ईशाना और ईशाना बोलेगी कि तुम मेरे घर में घुसकर इस तरीके से गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो और यहाँ पर इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। और वो उसका कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर जो नील है वो नहीं जाएगा और वहीं पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पर वो ईशाना से कहेगा कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हारी इस घर में कोई जगह है, तुम इस घर से निकलो। और जैसे ही ईशाना को ये बात पता चलेगी वो शॉक हो जाएगी और सभी घर वाले शॉक हो जाएंगे कि कौन लड़का है और क्यों बदतमीजी कर रहा है। अब यहाँ पर आदित्य उसको समझाएगा कि ईशाना बेटा शांत रहो, मैं इससे बात करता हूँ। अब यहाँ पर नील सभी घर वालों के सामने ये बात रख देगा कि मैं इस घर का वारिस हूँ, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि उस टाइम पर क्या हुआ था, कैसे बच्चों की अदला बदली हुई थी। अब मंगल यहाँ पर सभी घर वालों को समझाने की कोशिश करेगी एंड इस तरह से आदित्य और मंगल मिलकर कुसुम को सारी बात बताएंगे कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे बदल गया था। और घर वालों के सामने ये सच्चाई फाइनली आ ही जाएगी कि ईशाना उनकी बेटी नहीं है। अब जैसे ही ईशाना को ये बात पता चलेगी वो शॉक हो जाएगी और वहां से भाग जाएगी अपने रूम में और बहुत ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी, क्योंकि 16 साल तक जिस लड़की को उन्होंने पाला है आज अचानक से पता चल रहा है कि वो उनकी बेटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ईशाना को भी और घर वालों को भी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा बुरा नील का बिहेवियर लगता है कि अगर नील उनका बेटा है भी तो वो इस तरीके का गंदा बिहेवियर क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर नील मांग करेगा कि मैं इस घर का वारिस हूँ, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, जो आपका मन है आप कर लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर नील को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है उसी हॉस्पिटल के थ्रू कि आदित्य और मंगल उसके मम्मी पापा हैं, असली मम्मी पापा, क्योंकि यहाँ पर नील से उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अब नील के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार होता है। अब जैसे ही नील को ये बात पता चलती है कि उसके मम्मी पापा आदित्य और मंगल हैं, तो नील यहाँ प्लानिंग करता है कि क्यों ना वो अपने असली मम्मी पापा के पास चला जाए और वहां से खूब सारा पैसा लाके अपनी माँ का इलाज कर ले और वहीं पे राजा बन के रहे। और यहाँ पे उसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं होता कि वो अपने बिछड़े हुए मम्मी पापा के पास आए। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ धन दौलत की खातिर उस घर में दोबारा से आता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैं आपका बेटा हूँ। और यहाँ पर नील की पूरी प्लानिंग उस घर में कब्जा करने की होती है और इसी प्लानिंग के चलते वो उस घर में एंट्री करता है। अब मंगल यहाँ पर नील को समझाएगी कि बेटा मैं मानती हूँ कि तुम इस घर के बेटे हो, लेकिन तुम्हें इस घर के रीति रिवाज जो भी यहाँ के नियम कानून है उस हिसाब से चलना होगा। ये तुम्हारी दादी है, तुम्हारे दादा है, तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारे भाई बहन हैं, इनके साथ तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। लेकिन यहाँ नील साफ तौर पे बोल देगा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं इस घर का वारिस हूँ और मैं यहाँ पर रहूंगा। तो इस तरह से आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये थी अपडेट।